में आपका स्वागत है। और आज की शाम के इस अवसर में परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में आ सके, उसकी बातों को सीख सके, उसके स्वभाव को सीख सके, है ना। ये बहुत क्लोज सर्कल मीटिंग है। जो चेलों की सभा होती है वो उसमें भीड़ एक्सपेक्टेड नहीं है। भीड़ आएंगी कि नहीं आएंगी पता नहीं, लेकिन जो आए हैं वो अपने आप को चेला मानते हैं और सीखना चाह रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर मौजूद है। और आपका प्रेजेंस, आपका यहाँ पर होना, यही आपके आपके कॉलिंग को खोलता है। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके चरणों में आते राजा खुदा, आपका वचन कहता है प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूँ। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप हमारे मध्य में मौजूद है। पवित्र आत्मा, आप हमारे मार्गदर्शक हो प्रभु जी। आप हमें यीशु की बातों को स्मरण दिलाकर आप हमें चलाते हो। आप हमें सिखाने वाले परमेश्वर हो। आप हमारे मेंटर हो प्रभु, आप हमारे मार्गदर्शक, आप हमारे उजाला हो प्रभु। खुदा बाप, आज हमारी अगुवाई करें। जो भी आप अपने बेटों से बेटियों से बात करना चाह रहे प्रभु जी, खुदा आज पूरा नियंत्रण हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमसे बातें कीजिएगा, यहाँ पर उपस्थित हर किसी से, और जो ऑनलाइन हमें सुनेंगे प्रभु उनसे भी वही आशीषों के साथ आप उनसे बातें कीजिएगा प्रभु। आगे का सारा समय और मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, मुझे इस्तेमाल कीजिएगा राजा। यीशु के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम मसीह की सेवकाई करने के लिए काफी सारी चीजें यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई। जब 3.5 साल चेले यीशु मसीह के साथ थे तो वो यीशु मसीह को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कैसे यीशु मसीह का बात करने का तरीका, उनका उनके माँ के साथ में का रवैया, उनका उनके भाइयों के साथ का रवैया, भीड़ के साथ में का रवैया, और हर एक के साथ में डील करने का जो तरीका था। जैसे पतरस के साथ में, अंद्रियास के साथ में, नथनियल के साथ में अलग अलग था। सबकी बुलाहट अलग अलग थी और सबका टाइम जोन, हर एक चेले को बुलाने का वो जो समय था अलग अलग था। सबसे पहले परमेश्वर ने पतरस को चुना, सबसे पहला शिष्य बना पतरस। और जब शिमोन पतरस जब यीशु के पीछे आया, पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह की सेवकाई को शुरुआत से, जब उन्होंने शुरुआत करी, जब यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा, बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने जब यीशु मसीह का बपतिस्मा करा, उस समय में भी पतरस और अंद्रियास वहां पर मौजूद थे और उस बात के विटनेस थे कि आकाश खुल गया और परमेश्वर की वाणी सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो एक पतरस अपने पूरे मतलब सारे चेलों में पतरस सीनियर था क्योंकि वो सबसे पहले बुलाया गया था। और अंद्रियास और पतरस दोनों भाई भाई थे और वो लोग इकट्ठे एक साथ में यीशु मसीह के पास बुलाए गए थे, उनके साथ में रह रहे थे। जब यीशु मसीह के साथ का जो सफर था, तब उन्हें पता नहीं था कि 3.5 साल के बाद यीशु मसीह उठा लिए जाएंगे, वो चले जाएंगे और हमें आगे सेवा करनी होगी। ये सब चीजें उनको यीशु मसीह बार बार बता रहे थे। मैं चला जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर मैं वो मतलब तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए दे के जाऊंगा। ये सब चीजें यीशु मसीह बताते थे, लेकिन उसका मर्म उन्हें नहीं था। उसका मर्म उन्हें कब पता चला? जब यीशु मसीह चले गए, जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा कि बहुत दर्दनाक दुख, वो मौत को उन्होंने सहा, उस प्रोसेस में से उनका जाना, ये किसी मतलब एक चेले के लिए ये बड़ा दर्दनाक है कि अपने गुरु को देखे कि इतने दर्द से वो जा रहे हैं। और इसलिए ये सब इसलिए कर रहे हैं कि एक चेला जब अपने गुरु से सीखता है, तो अभी मैं जब
जब मैं ये बात को सोच रही थी कि पतरस और अंद्रियास और जितने चेले थे, 12 चेले, वो जब यीशु मसीह के साथ बातें करते होंगे, जैसे डील करते होंगे, तो उनका वो रवैया कैसा होगा। जब कई बार ऐसा होता है कि जब हम चर्च में आ जाते हैं, हमारे पुराने फ्रेंड्स होते हैं, हम उनके साथ बहुत अलग होते हैं। हमारे पास्टर के साथ हम अलग होते हैं, यूथ के साथ हम अलग होते हैं, बच्चों के साथ हम अलग होते हैं, संडे स्कूल के बच्चों के साथ हम अलग होते हैं। हम अलग अलग तरीके से लोगों के साथ डील करते हैं, है ना। तो चेले भी, जब शायद पतरस और अंद्रियास दोनों भाई भाई है, तो उनका आपस में रहता होगा, ए तू सुन रे, चुप रे, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, देख मैं हूँ, मैं ये करूंगा, मैं यीशु के लिए ये कर लूंगा, हम ऐसा करेंगे, है ना। भाई भाई में जो होता है वैसा। फिर मत्ती और पतरस, और उनका जमता नहीं होगा शायद से, कि पतरस तो अनपढ़ था, मत्ती तो एकदम टैक्स कलेक्टर पढ़ा लिखा व्यक्ति, लूका एक डॉक्टर था। तो उनमें जो डिफरेंस था, उनके स्वभाव में भी डिफरेंस था, उनकी बुलाहट में भी डिफरेंस था, और ये सारे चीजों के बावजूद एक कड़ी थी जो यीशु मसीह उन्हें वो जोड़े हुआ था। वो उन सबों को उसने होल्ड करके रखा था कि मानो तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारा पास्ट लाइफ, तुम्हारा जो कुछ भी है, वो पहले, जब से मुझे मिलने से पहले तुम कैसे थे मैटर नहीं करता, लेकिन जब तुम मुझे मिले हो और जब तुम्हारी बुलाहट मेरे साथ शुरू हुई है, तुम्हारा सफर जो मेरे साथ शुरू हुआ है, अब तुम मेरे जैसे बन जाओ। जैसे मैं बात करता हूं वैसे बात करो, जैसे मैं मिनिस्टर कर रहा हूं, कैसे देखो कि मैं कैसे अंधों को आंखें दे रहा हूं, कैसे मैं लंगड़ों को चला रहा हूं, मैं कौन सी आत्मा से कर रहा हूं, तो उस आत्मा को तुम सीख लो, तुम वो जान लो। यीशु मसीह 3.5 साल लोगों को, उसके चेलों को यही सब बता रहे थे, यही सब सिखा रहे थे। लेकिन जब तक यीशु मसीह इस दुनिया से चले नहीं गए, तब तक चेलों की सिखाई शुरू नहीं हुई थी। तब तो वो ट्रेनी थे। जब यीशु मसीह ने उनको भेजा था, जाओ दो दो करके जाओ, तो इतने खुश होकर आए कि प्रभु जी, स्वामी स्वामी, प्रभु जी, हमने देखा कि इतना बड़ा चमत्कार हो गया, वहां पर लंगड़े ठीक हो गए, दुष्ट आत्माएं चले गए, हम बहुत खुश हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि उससे खुश मत हो जाओ, इससे खुश हो जाओ कि तुम्हारे नाम वो जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, है ना। तो कंसर्न क्या था? यीशु मसीह का कंसर्न था कि इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। जैसे हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं कि जो चेले हैं, जो जितने लोग यीशु मसीह के नाम से जो मारे गए हैं, उनके लिए एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने स्वर्ग में रखा गया है ना। तो हम सीख रहे हैं कि चेलों ने कैसा होना चाहिए, चेलों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, उनमें कैसे क्वालिटीज होनी चाहिए, कि कैसे सेवकाई करते समय वो किंगडम मेंटालिटी से काम करे। वो अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी शरीर की अवस्था से, अपने फीलिंग से नहीं, अपने इमोशन से नहीं, वरन परमेश्वर के वचन के आधार पर कैसे सेवकाई करे। तो आज मैं आपको कुछ 2 बातों के विषय में मैं मनन कराना चाह रही हूं। सेवकाई करते समय हमेशा से इन 2 बातों की बहुत जरूरत होती है। एक, ओबीडियंट रहना, और दूसरा, आदर करना। ये दोनों चीजें एक साथ साथ चलती है, इकट्ठे चलती है। ओबीडियंट रहना और आदर करते रहना। जिस हाथों के नीचे हमें रखा गया है, जिन हाथों के नीचे हमें रखा है, हमारे परिवार में हमारे माता पिता के अंडर हमें रखा गया है, कलीसिया में हमारे पासबान के अंडर हमें रखा गया, जिन भी हाथों के नीचे खुदा ने हमें रखा है, उन हाथों के नीचे हमें ओबीडियंट भी रहना है, एट द सेम टाइम उनका आदर भी करना है। बाइबल हमें सिखाती है। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 40 और 41 वचन और 42 वचन। इसका हेडिंग मेरी बाइबल में लिखा है प्रतिफल। हाँ, यस। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यहाँ पर बड़ी अमेजिंग बात लिखी गई है। यहाँ पर कोई और नहीं कह रहा है,
कह रहा है, ये कहने वाला यीशु मसीह स्वयं है। और यीशु मसीह खुद क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। इसका मतलब है कि जो कॉलिंग हम पर है, जो बुलाहट हम पर है, जो हमारी बुलाहट से हम चल रहे हैं, यदि कोई हमें रिसीव नहीं करता तो वो यीशु मसीह को रिसीव नहीं करता। और यदि कोई, अगर वचन आगे कहता है कि जो मुझे ग्रहण नहीं करता वो मुझे भेजने वाले को भी ग्रहण नहीं करता। पूरे बाइबल में जितनी यीशु मसीह की सेवकाई है, यीशु मसीह ने कहीं भी मेरी सेवकाई नहीं कही है। यीशु मसीह ने कहा है मैं मेरे बाप के काम को पूरा करने आया हूं। मेरे पिता ने जो मुझ पर रखा है, मेरे पिता ने जो मुझ पर कॉलिंग रखी है, मेरे पिता ने जो उद्देश्य मुझ पर रखा है, जिस उद्देश्य के लिए मैं इस दुनिया में, इस धरती में मैंने जन्म लिया, उस उद्देश्य को मैं पूरा करूं। इसलिए गेत्सेमनी बगीचे में भी यीशु मसीह कह रहे हैं पिता हो सके तो, मुझे पता है मेरी कॉलिंग, मुझे पता है मुझे मरना है, मुझे पता है कि मुझे बलिदान होना है, मुझे पता है, लेकिन अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए। और कह रहा है आगे, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी को पूरा कर। हमारे भी जिंदगी में, सेवकाई में, हमारे लाइफ में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे हर एरियाज में हमें भी यही कहना है, पिता मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। तू जो करना चाहता है मेरे जिंदगी में तू वो कर। मैं अपनी नहीं करूंगा, मैं तेरी करूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मुझे भेजा है, तूने मुझे चुना है, तूने मुझ पर सेवकाई रखी है, तूने मुझे बुलाहट रखी है, तूने मुझे नाम देकर पुकारा है। यदि तूने मुझे ये बात को तूने मेरे जीवन में रखा है तो पिता अब मैं अपने तरीके से नहीं जीऊंगा, मैं अपने तरीके से नहीं जीऊंगी। खुदा तेरे तरीके से होने दे, मेरे जीवन में तेरा तरीका अपनाती हूं मैं तेरे तरीके से चलना चाहता हूं। जैसे यीशु मसीह कह रहा है कि मैं मेरे बाप की मर्जी को पूरा करने आया। वचन हमें बताता है, यीशु मसीह कह रहा है जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। अब बारी आती है कलीसिया में, एक पासुबान जब खड़ा हो जाता है, पासुबान अपने मर्जी से नहीं खड़ा होता, उससे परमेश्वर खड़ा करता है। वचन कहता है कि मैं मेरे दिल के मुताबिक तुमको चरवाहा दूंगा। इसका मतलब है खुदा किसी ना किसी को भेजता है। खुदा मूसा को खड़ा करता है, खुदा एलीशा को खड़ा करता है, खुदा एलिया को खड़ा करता है, खुदा खुद पौलुस को खड़ा किया परमेश्वर ने। वैसे ही आपको भी, मुझे, पासबान को परमेश्वर सेवकाई के लिए खड़ा करता है, लेकिन उसके पीछे एक प्रोसेस है। अगर हम उस प्रोसेस में से नहीं जाएंगे तो हम वो रिजल्ट को नहीं पाएंगे, इस प्रतिफल को नहीं पाएंगे। अचानक रातों रात कोई चरवाहा नहीं बनता है, उसके पीछे एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस को जब हम क्लियर करते हैं, जैसे बोलते हैं ना लेवल 1 2 3 4, ऐसे लेवल को हमारी जिंदगी में परमेश्वर रखता है। सबसे पहला लेवल है विश्वासी बनने का, उसका दूसरा लेवल है चेला बनने का। जब हम विश्वासी बनते हैं, सबसे पहले हम विश्वासी कैसे बनते हैं? जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं अपने जिंदगी में, पवित्र आत्मा को हम हमारे जिंदगी में ले लेते हैं, हम विश्वासी बनते हैं। और कई साल हम विश्वासी बनकर ही रहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें लेवल 2 में जाना कैसे है, हमें लेवल 2 कैसे पार करनी है, हमें पता नहीं, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया। हमें लगता है हमने जिस दिन यीशु मसीह को पा लिया, उद्धार में आ गए, बस अभी हो गया, स्वर्ग का टिकट मिल गया है, अभी हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब जब यीशु मसीह आएगा हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। यस, बाइबल हमें बताती है उद्धार बहुत वो सेंटमेंट मिला हुआ है, उद्धार फ्री है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर उसकी कीमत चुकाई है। उद्धार फ्री है प्रियो, लेकिन उद्धार टिकाना फ्री नहीं है। उद्धार टिकाने के लिए
हमें भी कीमत चुकानी पड़ती है। उद्धार में चलने के लिए हमें भी सैक्रिफाइस देना पड़ता है। हमारे समय का सैक्रिफाइस, हमारे हर रिसोर्सेस का सैक्रिफाइस परमेश्वर चाहता है, और एक रिश्ता चाहता है कि उसका अपने साथ एक रिश्ता हो जाए। जब उसका और हमारा एक रिश्ता बन जाता है, उसके बाद वो हम पर सेवकाई रखता है। यदि आपका परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता नहीं है, आप सेवकाई नहीं कर सकते। सबसे पहले एक अच्छा बेटा बने, सबसे पहले बेटा बने, क्योंकि खुदा चाहता है हम उसके पुत्र के समान पहले बने। उसके बाद में सेवकाई है, दूसरे को बचाना, दूसरे को सुसमाचार सुनाना, उसके साथ उनको इवेंजलिज्म करना, ये सब बात की बात है। पहले अपने आप को जांच ले, आप कहां हैं। कई सालों से विश्वासी के उस जर्नी में हम वहीं पे गोल गोल घूम रहे हैं। एक विश्वासी, उसका काम है आओ चर्च में बैठो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, दान दशांश दो, घर चले जाओ। उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। चर्च में, कलीसिया में जब लोग आते हैं, वो अननोइंग हो जाते हैं जब पास्टर पूछते हैं भाई तुम कल पिछले संडे कहाँ थे। पास्टर को ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, भाई हमारा काम है, हमको भी कुछ काम होते हैं, तुमको कुछ काम नहीं है, तुम संडे संडे बैठे रहते हो चर्च में, हमको काम रहते बहुत सारे। लोगों के ऐसे माइंडसेट है। हम देखते हैं इन दिनों में, जैसे अभी डिजिटल वर्ल्ड है, मॉडर्नाइजेशन है, इसमें सब लोगों ने अपने अपने मर्जी के अनुसार, अपने मनों के अनुसार, अपने रूल, माय क्या बोलते हैं, माय चॉइस माय रूल, ऐसे ऐसे सब चीजों को बना के रखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर हमें बताता है जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। आज हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं पासबान के विषय में बात करना चाह रही हूँ। आपको जिस पासबान को परमेश्वर ने आपके लिए दिया गया है, आपको उसके हार्ट को समझ में आना चाहिए। यदि आप उसके हृदय को नहीं जानेंगे तो आप परमेश्वर के हृदय को भी नहीं जानने पाएंगे। आपको सबसे पहले अपने बाप के हृदय को अगर नहीं जानने पाए तो आप पिता बाप, जो हमारा परमेश्वर पिता है, उसके भी हृदय को आप कभी ना जानने पाओगे। बाइबल हमें सिखाती है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। सबसे पहले जिस कलीसिया में आप आ रहे हो, उस कलीसिया का चरवाहे को तुम्हें ग्रहण करना है। ग्रहण करना है मतलब सिर्फ पास्टर पास्टर बोलना नहीं है, मानना है कि इन्हें खुदा ने मेरे लिए रखा है, इन्हें अधिकार दिया है खुदा ने, मेरे ऊपर अधिकार दिया है खुदा ने, ताकि ये मुझे करेक्ट कर सके, ये मुझे बना सके, ये मुझे शेप दे सके, ये मेरे हर वो जो बातें हैं जो स्वर्ग राज्य में पसंद नहीं है, उन चीजों को वो शार्प कर सके। वचन कहता है लोहा लोहे को काटता है ना, शार्प आयरन शार्पन्स आयरन। जब आप शेप दिए जाते हो, पसंद नहीं आते हैं, पासबान पसंद नहीं आते, वो पास्टर पसंद नहीं आते जो शेप देते, जो करेक्ट करते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है अगर हमें ग्रो करना है तो हमें छटाई से डर नहीं लगना चाहिए। जो छाटते हैं उनके द्वारा आप बढ़ते जाओगे। छाटना जरूरी है, अगर बढ़ना है तो छटाई जरूरी है। आपकी जिंदगी में वो छाटना, वो स्वभाव छाटे जाना, वो बातें छाटे जाना, वो आपका प्रार्थना जीवन पूछना जरूरी है। क्या कर रहे हैं आप आजकल? क्या आपका प्रार्थना जीवन बढ़ रहा है? क्या आपका बाइबल पढ़ना बढ़ रहा है? क्या परमेश्वर आपसे कुछ बात कर रहा है? क्या चल रहा है आपके लाइफ में? खुदावन अल्लाह करता है अपने दासों को कि वो आपकी जिंदगी में इंटरफेयर करे, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरफेयर करे। फिजिकल लाइफ की बात नहीं कर रही हूं मैं, आपके स्पिरिचुअल, आपके सोल की बात कर रही हूं। आपके सोल की जिम्मेदारी आपके पास्टर की, आपको पता है आपको हर दिन रात आपके
आपके पास्टर आपके सोल के लिए, कहीं आप बहली के जाल में फंसने ना पाओ, आपको शैतान हाथ ना लगाने पाए, आप प्रोटेक्टेड रहे, आपके जीवन में कोई तूफान ना आए, आप कहीं परीक्षा में ना गिरे, हर चीज के लिए पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं। वो तीर वो झेल रहे हैं जो तीर आप पर आने हैं, और आप क्या कर रहे हो? ना आप ओबीडिएंट में चलते हो, ना आदर करते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। यदि आप कुछ स्वर्ग राज में, किंगडम में कुछ प्रतिफल पाना चाह रहे हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ग्रहण कीजिएगा, आपके पास्टर को ग्रहण कीजिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके पास्टर पर अनॉइंटिंग, जो अनॉइंटिंग के साथ आपका पासवान खड़ा है उस अनॉइंटिंग का आदर कीजिएगा, तब जाकर आप उसमें से कुछ पाने पाओगे। यदि आप सोचोगे कि मेरे पास्टर से मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास्टर से ज्यादा मैं हर एक चीज को अच्छा कर पाता हूं, मेरे पास अच्छा टैलेंट है, मैं अच्छा वर्शिप कर सकता हूं, मैं अच्छा सब चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूं, लेकिन आपको वो अधिकार खुदा ने नहीं दिया है। आपके पासवान अनपढ़ भी रहे तो भी खुदा ने उनको अगर आपके ऊपर रखा हुआ है, आपको ग्रहण करना चाहिए, कोई चॉइसेस नहीं है। मैं आपको सिक्युलर वर्ड की बात करती हूं कि जब हमारा जन्म होना था, क्या आपने अपने माँ बाप को चुना? क्या आपने चुना? ऐसा रहता तो मैं अमिताभ बच्चन को चुनती कि मेरा बाप बन जाए। हाँ, अगर चुनाव होता तो मैं कुछ बेहतर चुनती, मैं धीरूभाई अंबानी को चुनती कि मैं वहां पैदा हो जाऊं, लेकिन ये चुनाव मुझे खुदा ने नहीं दिया, ना ही किसी को दिया है। इस दुनिया में किसी को नहीं दिया है माँ बाप चुनने का अधिकार, खुदा ने किसी को नहीं दिया है। वो परमेश्वर है जो चुनाव करता है, वो परमेश्वर है जो आपको घराने समेत चुनता है। वचन कहता है कि मैंने तेरे घराने पे चित्त लगाया है। इसका मतलब है खुदा चुनता है वो माँ बाप जिनके साथ आप पले बड़े हो, भले वो विश्वासी है कि नहीं, वो विश्वास में वो है कि नहीं, वो यीशु मसीह को मानते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन खुदा ने अगर उस परिवार में रखा है तो स्टार्ट ऑनरिंग योर पेरेंट्स, क्योंकि वचन कहता है 10 आज्ञा की एक आज्ञा है, तू अपने माता और पिता का आदर कर। अगर खुदा ने दिया हुआ है ये वचन, ये खुदा की ओर से ये आज्ञा है, हमें माननी है, चाहे वो कैसे भी क्यों ना रहे, चाहे वो हमें तकलीफ दे, चाहे वो हमें प्यार ना करे, चाहे वो हमारी जरूरतों को पूरा ना कर सके, चाहे वो हमारे सोचों को ना समझ सके, हमारे हालातों को ना समझ सके, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता और पिता का ऑनर करे। जैसे आप अपने माता पिता का ऑनर करते हो, वैसे ही जिस कलीसिया में आप जाते हो उस कलीसिया का पासवान आपका पिता होता है, क्योंकि खुदा ने उसे आपको उसके हाथों में दिया हुआ है। वो आपको संभालेगा, वो आपको शेप करेगा, वो आपको वो चीजों से सिखाएगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। आपको जिस बुलाहट में चलना है उस बुलाहट में वो आपको बढ़ाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस दुनिया में कई सारे पासवान हैं, कई सारी मिनिस्ट्रीज है, कई सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रभु के दास है ना, है, लेकिन सब हमारे लिए नहीं होते हैं। कुछ के साथ ही हम जुड़ते हैं, कुछ के ही साथ हम स्पिरिट में अलाइनमेंट में होते हैं, हम सबों के साथ नहीं जुड़ते। कई बार हमने देखा है कि किसी पास्टर का हमें समझ ही नहीं आती, वो बहुत दिलो जान बोल बोल के बहुत अपने आत्मा से वो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती, हमें हमारे कानों तक वो शब्द ही नहीं जाते। मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमारे कुछ पास्टर मुझे मिले थे हमारी जिंदगी में, हमारे जर्नी में को बहुत सारे पासवान हमें मिले।
दिल खोल खोल के हमारे लिए दुआ करते थे, रो रो के दुआ करते थे कि इनको इनकी बुलाहट में खड़े कर प्रभु, इनको 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 वो हाथ दे, उनको वो हाथ दे। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते थे, क्योंकि समय नहीं आया था, हमारा वो समय नहीं आया था। हमने सोचा कि हाँ हम इनके साथ जुड़ जाए, हमने तो सोच भी लिया था कि यस हम इनके साथ में जुड़ जाएंगे, लेकिन खुदा ने हमें अलग कर लिया। खुदा ने हमें जर्नी में, हमारी जर्नी में हमें डिवाइन कनेक्शंस दिए। खुदा ने हमें डेस्टिनी हेल्पर्स दिए कि जो हमें हमारी बुलाहट में चला सके। और एक समय आया जब खुदा ने हमें मेंटर्स दिए, जिनके द्वारा हम समझ नहीं पाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हमने इस बात को समझा, तब हमने सुना, हमने सोचा, हमने प्रार्थना की कि खुदा हमारे शमूएल को भेज। मैं ये रियल लाइफ कह रही हूँ। मेरे ख्याल से दीपाली गौरव जानते होंगे इस बात को कि हम दुआ कर रहे थे कि प्रभु हमें अगर खड़ा होना है, हमें अगर मिनिस्ट्री में आना है, हमें अगर ये कलीसिया के साथ अगर हमें एक कलीसिया के तौर पर हमें खड़ा होना है, तो प्रभु हमारे लिए शमूएल को भेज। तब प्रभु ने हमें जयमुन पास्टर को दिखाया, और जब उनको दिखाया, उनके द्वारा मैं आज भी बहुत ब्लेस्ड हूं कि खुदा ने हमें उनसे जोड़ा। और उस दिन से, जिस दिन से खुदा ने हमें उनके साथ जोड़ा है, हमने कभी भी दाएं और बाएं नहीं मुड़ा। दुनिया में बहुत सारे लोग मिले जर्नी में, इस क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हमें मिले। हर बार हमें लगा इनको इनके साथ जुड़ जाए, अरे इनके साथ जुड़ जाए। जैसे बचपन में मुझे ऐसा लगता था, इसकी मम्मी कितनी अच्छी है, इसके पापा कितने अच्छे हैं, इसके पापा इसको गाड़ी में लेके जाते, मेरे पापा किसी काम के नहीं, मेरे पापा क्यों नहीं करते ऐसा, मेरे पापा मेरे पीठ के ऊपर हाथ क्यों नहीं थमाते हैं, क्यों मेरी मम्मी मेरे साथ में एक अच्छा प्यार भरा रिश्ता क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं करती। जब मैं ट्रेन में जाया करती थी तो मैं सोचती थी, अरे बच्चे को छोटा लेके बैठे, मम्मी और 2 बच्चे, 3 बच्चे ऐसे ट्रेन में बैठे, मम्मी उनको बाबू बाबू ऐसे समझा रही है, तो मैं उनको देख के बोलती थी, मेरी मम्मी ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने इस बात को समझा कि खुदा ने जिस माँ के साथ में, जिस माँ के द्वारा खुदा ने मुझे दिया, जिस माँ के गर्भ से मैंने जन्म लिया है, उस माँ ने मेरे लिए बहुत दुआएं की है। उसकी दुआ थी, इसलिए आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। उसने कई परिश्रम मेरे लिए उठाए हैं, कई सारे दुख, कई सारी तकलीफें, कई सारी जिल्लतें उठाई जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे दिख नहीं रही थी, उसका स्ट्रगल मुझे दिख नहीं रहा था, क्योंकि इस दुनिया की चकाचौंध में मैं दूसरों को देख रही थी। इसलिए मैंने कभी अपनी माँ की ओर, उसके स्ट्रगल की ओर देखा नहीं। परमेश्वर ने मुझे ये बुद्धि दी, परमेश्वर ने मुझे ये बात को सिखाई कि वैसे ही जैसे हम हमारे माता पिता से जुड़े रहते हैं, वैसे ही हमें हमारे कलीसिया के जो पासबान है उससे जुड़ा रहना जरूरी है। क्यों जुड़ा रहना जरूरी है? मेरे साथ एक वचन को पढ़े। मैं बाइबल से और वचनों के साथ ही मैं आपसे बात कर रही हूं। यस, वचन, कल हमने इस वचन को पढ़ा था, मेरे साथ निकालिएगा, दूसरे राजा उसका 6वां अध्याय और 12 वचन। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वो इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। प्रभु के दास के साथ परमेश्वर कोई भी बात छिपाता नहीं है। क्या आप मेरे साथ हो? जिसको परमेश्वर खड़ा करता है, परमेश्वर उसको विजन देता है, और परमेश्वर उससे कोई भी बात छिपाता नहीं है। हर एक बात जो आप लोग बातें करते हो, आपके लिए बहुत डरावनी बात मैं बोल रही हूं, लेकिन ये बात सच है कि जो बात
आप अपने घर में आपके पास्टर के विषय में, उनके बच्चों के विषय में, उनके हर एक चीज में जो आप बात बोलते हो, खुदा उसे सुनता है। और ये बहुत भयानक बात है कि खुदा अगर आपकी बातों को सुने और उसे वो पसंद ना आए, तो आप अपने लिए खुद वो मुसीबत मोल लेते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे दासों को छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। परमेश्वर अपने दासों के प्रति बहुत पर्सनल है, बहुत रियल है। जब मैं कल वहां पर खड़ी थी और जब मैं प्रचार कर रही थी, मैंने इस बात को बड़ी ही सेंसिटिवनेस के साथ मैं वेदी पे खड़ी हूं और मैं परमेश्वर के सामने आपको ये बात कह रही हूं, खुदा बहुत पर्सनल है। वो आपके लिए, मेरे लिए, उसके दास के लिए बहुत पर्सनल है। जब हम कुछ भी बात एक दास के विरुद्ध में बोलते हैं, खुदा के विरुद्ध में बोलते हैं। वचन कहता है, जैसा वचन हमने पढ़ा, कि जो जिसे मैंने भेजा है उसे वो ग्रहण नहीं करते, तो वो मुझे ग्रहण नहीं करते। जब भी कभी आपको पसंद नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई मुंह से शब्द ना निकालना, किसी भी दास के प्रति कोई भी शब्द ना निकालना, क्योंकि आपको वो आपके ब्लेसिंग को रोक देगा। वो परमेश्वर की ओर से एक जजमेंट को पास करता है। हमको पता है कि जब परमेश्वर के साथ में था, मिरियम और हारून दोनों जन बात कर रहे हैं आपस में और कह रहे हैं, क्या ये परमेश्वर इसी से बात करता है क्या? आपको पता है वो वचन हमको पढ़ाया गया है कि परमेश्वर क्या इसी से बात करता है, हमसे नहीं बात कर सकता है। आपके भी लाइफ में कई बार ऐसे मौके आते होंगे कि आपसे परमेश्वर बात करता है, जरूर से बात करता है, लेकिन जब आप दास के विरुद्ध में या दास के उनके हार्ट को न समझते हुए, उनके परिश्रम को न समझते हुए, उनके हालातों को न समझते हुए कुछ शब्द को बोलते हैं, कुछ बातों को बोलते हैं, कुछ बातों को डिस्कस करते हैं, कोई नहीं सुनता, खुदा सुनता है। आपके घरों में वचन यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना, एलीशा को कैसे पता चला कि कैसे अरामी राजा की वो जो राजनीति है, जो युद्ध की नीति है, कैसे पता चली? क्योंकि परमेश्वर अपने दासों से बात करता है। जब बात लोट की और जब बात सदोम और गमोरा की आई, परमेश्वर ने अब्राहम से मुलाकात करी और परमेश्वर क्या बोलता है, वचन को पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति की किताब और उसका 18 अध्याय और उसका वचन 17 कहता है, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? परमेश्वर अपने दासों से कुछ भी नहीं छिपाता। हर वो बात आपके जिंदगी के, आपके स्ट्रगल, आपके हालात, हर एक बात परमेश्वर अपने दास पर प्रकट करता है। और आप जो दास आपके लिए ठहराया है, वो आपके लिए दुआ करता है, दिन रात वो मध्यस्थी करता है, वो आपके लिए दुआ करके, हार्ट को खोल करके, घुटनों में आकर मध्यस्थी करता है कि खुदा इनके आशीषों को खोल, खुदा इनके परिस्थिति को बदल, खुदा इनके लाइफ में जो स्ट्रगल से हो रहे हैं, परमेश्वर तू कुछ तो कर, तू कुछ कर ले। ये मध्यस्थी का काम आपका पासवान करता है, लेकिन आपका उसके प्रति रवैया कैसा है? खुदा देखता है। जब मिरियम पर और हारून पर जब परमेश्वर ने जजमेंट डाला, मूसा ने उसके लिए मध्यस्थी की कि प्रभु छोड़ दे, जाने दे, माफ कर दे प्रभु, मेरे भाई मेरे बहन है, माफ कर दे उनको। परमेश्वर भी कहता है, जब तक मूसा ना कहे मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। अय्यूब के दोस्त जब अय्यूब को देखने आए, उसके हालत को देखने आए, परमेश्वर कहता है, जब तक अय्यूब तुम्हारे लिए मध्यस्थी ना करे मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। आपको ओबीडिएंट होना जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि जहां पर आपको रखा गया है वहां पर अधीनता में
ऊंचा करेगा। जब आपकी सेवा को देखेगा, आपके हृदय को देखेगा, आपका सर्विंग हार्ट जब खुदा देखेगा, आपको भी ऊंचा किया जाएगा। लेकिन उस प्रोसेस में, जब इस प्रोसेस में से आप जा रहे हो, उस समय में आदर और आज्ञाकारिता ये दोनों साथ में चलते हैं। यदि प्रभु का दास आपको कुछ करने के लिए कहे तो उसे मान लो, चाहे उसमें लॉजिक रहे चाहे नहीं रहे, क्योंकि खुदा उसे कुछ कहने कहता है, खुदा उससे कुछ करने के लिए कहता है, तब जाकर वो जिम्मेदारी आप पर आती है। आप पर जिम्मेदारी तब आती है जब प्रभु का दास ये सोचता है कि ये इस योग्य है, ये इस योग्य है, इस काम के योग्य है, इसलिए आप पर वो जिम्मेदारी आती है। और यदि आप वो पूरा करने ना पाते हैं, और यदि आप ऐसा सोचते हैं मुझे ही क्यों दिया है, ये काम मैं ही क्यों करूं, और भी तो लोग हैं, मुझे ही क्यों काम दे रहे हैं। अरे धन्यवाद करे परमेश्वर का कि परमेश्वर के सेवा के लिए आपको चुना गया है। फिर वो चप्पल क्यों ना उठाए, वो झाड़ू क्यों ना मारे, आप किसी घर का नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु के दास के घर का नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के भवन का कर रहे हैं। वो परमेश्वर ऊपर से, स्वर्ग से आपको प्रतिफल देगा। दास के प्रति बुड़बुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो कर रहे, पास्टर पार्शियलिटी कर रहे हैं, पास्टर हमसे प्रेम नहीं करते, पास्टर ऐसा कर रहे, पास्टर का स्वभाव बड़ा अजीब है, बड़े मजे की है, कुछ भी बोल लेते हैं, पास्टर ऐसे क्यों रहते हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहन। अरे तुमको क्या करना है, तुम आधीनता में चलो, तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना मत लो, बोलो नहीं, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारे आशीष रुकी है। तुमने अभी तक पास्टर को ग्रहण नहीं किया कि ये हमारा पास्टर है, तुमने अभी तक ग्रहण नहीं किया ये हमारा आत्मिक पिता है, अभी तक ग्रहण नहीं किया, कैसे प्रतिफल को पाओगे, कैसे उत्तरों को पाओगे, कौन से अनॉइंटिंग में चलोगे, कौन से मेंटरशिप में चलना चाहते हो, कौन से अभिषेक को काम में लाओगे और कहां लाओगे। परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। यदि आप कुछ नहीं करना चाहते, इट्स ओके, इट्स ओके, लेकिन परमेश्वर के भवन के प्रति, प्रभु के दास के प्रति, परमेश्वर की सेवा के प्रति अपना रवैया सही रखें, अपने हार्ट को क्लीन रखें, ताकि परमेश्वर आपको जब जांचे आप उसमें निर्दोष पाए जाए। जब दानियल को सिंह की मांद में डाला गया था, राजा आकर उसे पूछता है, रात भर राजा को नींद नहीं आई, राजा आकर वहां पर उसको पूछता है, हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया। तो बोलता है, महाराज चिरायु। अरे मैं सोचने लग गई कैसे दानियल के मुंह में ये बात आई होगी। हाँ, आप और मैं रहते तो मुझे देखने आए क्या मैं जिंदा हूं क्या मर गए करके। कहाँ थे आप तब, आपने मुझे उस सिंह के मांद में डाला था, तब अभी आए आप मुझे पूछने के लिए। देखो मेरे परमेश्वर ने कैसा बड़ा काम किया है। हाँ, आपका मुंह बंद हो गया ना, अभी दिखाया ना परमेश्वर ने आपको, मेरा परमेश्वर कैसा महान है। नहीं, वहां पर एक वचन लिखा गया है, दानियल परमेश्वर के प्रति और राजा के प्रति निर्दोष पाया गया। उसने कहा, महाराज चिरायु हो, आप लॉन्ग लाइफ जिए। कैसे आई उसमें ये बात, कैसे आई? क्योंकि वो जानता था जिस खुदा को मैं सर्व करता हूं वो मेरे लिए सब उपाय करेगा। लेकिन परमेश्वर ने, वचन कहता है, राजा को मन में भी शाप न देना, है ना। वचन पढ़ेंगे हम, सबोपदेशक उसका 10वां अध्याय और 20 वचन। सबोपदेशक उसका 10वां अध्याय 20 वचन। राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठड़ी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी
तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ाने वाला जंतु इस बात को प्रकट कर देगा। कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। अगर आप आपके बेडरूम में, आपके क्लोज सर्किट में, आपके क्लोज रूम में भी, क्लोजेट में भी यदि आप किसी के विषय में बुरी बात सोचते हो, बोलते हो, यदि जाहिर करते हो, तो वचन कहता है कि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले लेगा। अपनी वाणी से, अपनी वाणी के जरिए हमेशा निर्दोष रहे, बातों में हमेशा निर्दोष रहे। किससे क्या बात कर रहे हैं? कभी किसी कभी कभी हम बातें करते करते हम गॉसिपिंग में चले जाते हैं। कभी कभी बातें करते करते हम बोलते हैं हाँ मेरे को तो पता था यार, वो ऐसी है, वो ऐसी है, जबकि कोई वजह नहीं होती है किसी के प्रति कुछ बोलने की। कलीसिया में किसी के प्रति किसी को कुछ बोलने की कोई वजह नहीं होती, लेकिन जब हम दो बहनें, दो भाई जब ये आपस में यहाँ वहां कोने में मिलते हैं, हम किसी तीसरे के विषय में यदि बात करते हैं, तो वचन यहाँ पर हमें कहता है कि कोई आकाश का पक्षी आकर तेरी वाणी को ले लेगा, और कहता है कि कोई उड़ाने वाला जंतु इस बात को प्रकट कर देगा। कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, आपकी पोल खुल जाएगी। आपने किसी के साथ ऐसा किया, किसी को कुछ बोला, तो वो छुपा नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी माध्यम से वो पता चल जाएगा, और जब वो पता चलेगा तो आप एम्बैरेस फील कर जाओगे। तो इसलिए है कि वचन कहता है अपनी वाणी में निर्दोष रहे, किसी के भी प्रति, परमेश्वर के दास के प्रति, भवन के प्रति, प्रभु के जन के प्रति, किसी की बुलाहट के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति कुछ भी बात करने से पहले सोचे, समझे और फिर अपने मुंह से उस बात को निकाले। कभी भी अपनी जिंदगी में किसी को भी शाप न देना। नए नियम में कहता है तू तेरे सताने वाले को आशीष दे, तेरे सताने वाले के लिए दुआ कर, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको बोझ आता है, कई बार कलीसिया में लोगों को बोझ आता है, पासवान के प्रति बोझ आता है, उसकी वाइफ के प्रति बोझ आता है, बच्चों के प्रति बोझ आता है, तो वो बोझ यदि आपको परमेश्वर बोझ दे रहा है, तो वो बोझ पास्टर को दोष लगाने के लिए नहीं है। आपकी कोठरी में चले जाए, जो बोझ मिला है उस बोझ के साथ प्रार्थना करें, प्रभु के दास के जीवन में काम होएगा। आपको लग रहा है कि पास्टर, मेरा पास्टर इस जगह में, इस स्थान में वीक है, उसके लिए दुआ करें। उसकी कमजोरी को दिखाकर उसका तमाशा बनाने से अच्छा है आप कोठरी में जाकर उसके लिए दुआ करें, और आपकी दुआ से क्या पता कि पासवान के जिंदगी में उनके रास्ते खुलेंगे, उनकी बातों को वो और अच्छी तरीके से वो अपने कामों को करने पाएंगे। कई बार कलीसिया में, कई बार सेवकाई में हमें ऐसा लगता है कि हम बेहतर है। हाँ, आप बेहतर हो सकते हो, लेकिन जो ओहदा, जो ऑनर खुदा ने प्रभु के दास को दिया है, आपके ऊपर ठहराया हुआ है, आप उन हाथों के नीचे अधीनता में रहे। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आप अनुग्रह में चलोगे, उनके अनॉइंटिंग में चलोगे, उनके विश्वास के जरिए आपके बंधन खुलेंगे, उनके अनॉइंटिंग के द्वारा आपके विषय हैंडल किए जाएंगे। आपके जीवन में वो बरकत को आप पाओगे, जो बरकत को, जैसे एलीशा ने अपनी बरकत को पाया। हम सब जानते हैं जब तक एलीशा जिंदा था, तब तक, जब तक एलिया जिंदा था, तब तक एलीशा एक फेथफुल सर्वेंट बन के रहा। उस पर तब तक कॉल नहीं आया था। एलिया ने उस पर चादर डाली थी बुलाहट की। पहली चादर जब गई, वो बुलाहट की चादर थी कि मेरे पीछे हो ले, सेवकाई में आ जा, मेरे साथ में आ जा। वो बुलाहट की चादर लेकर एलीशा तब तक था जब तक दूसरी चादर नहीं आई। मैं बहुत गहरी बात कर रही हूं। हम पहली चादर में ही उड़े उड़े घूमते हैं कि मुझ पर बुलाहट आ गई, मुझ पर बुलाहट आ गई, मैं सेवा में आ गया, मैं अभी ये कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। अरे नहीं, प्रोसेस है। ये पहली चादर तुम्हारी बुलाहट की है,
तुम्हें तुम्हें तुम्हारी कॉलिंग को समझने की है और वो समझकर उस पर काम करने की है। जब तुम तुम्हारे दास के साथ, जब तुम तुम्हारे स्वामी के प्रति फेथफुल होते हो, ओबीडियंट होते हो, आदर करते हो, तब उस पर जो दूसरी चादर है वो आप पर दुगनी आएगी। अगर दुगना पाना है आपके आपके पासवान से या किसी भी प्रभु के दास से, यदि आपको दुगना पाना है तो सबसे पहले पहली चादर को पालें, जो बुलाहट की है, जो ये कहती है मेरे साथ आ जा। जब यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, वो बुलाहट की पहली चादर थी, मेरे साथ आ जाओ। जब दूसरी बार, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया और पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वो उनके लिए दूसरी चादर थी, दुगना पाने के लिए, बड़ा काम करने के लिए, इस दुनिया को उल्टा पलट करने के लिए। जब तक एलिया जिंदा था वो स्वामी था। आपको वचन पता है, वो स्वामी था। जब तक एलिया जिंदा था, एलिया ने यरीहो में गया, बेथलेहम में गया, हाँ, वहां से जहां हर जगह से गया, एलीशा को बोला मेरे साथ मत आ। तो नहीं स्वामी, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। क्या चाहता है? दुगना चाहता हूं, मैं आपसे दुगना चाहता हूं। जब एलिया उठा लिया गया, एलीशा कहता है हाय मेरे पिता, दुगना पाना चाहते हैं? सबसे पहले स्वामी और पिता का डिस्टेंस कम कीजिएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जब तक एलिया जिंदा था, एलीशा से उसने दास के जरिए एक स्वामी के नाई, उसने एलीशा ने एलिया की एक स्वामी के नाई सेवा करी। मेरा स्वामी है। लोग भी कह रहे तेरा स्वामी आज उठा लिए जाने वाला, मुझे पता है, तेरा स्वामी आज उठा लिए जाने वाला, हाँ मुझे पता है। लेकिन जिस घड़ी में एलीशा को समझ आई मेरा बाप जा रहा है, आज अगर मैंने उससे नहीं पाया तो मुझे दोबारा कोई नहीं देगा, वो बात मुझे कोई नहीं देगा, वो अभिषेक मैं किसी से नहीं पाऊंगा, मैं मेरे बाप से ही पाऊंगा। आज मेरा बाप जा रहा है, मेरा बाप जा रहा है तो कह रहा है हाय मेरे पिता, कहाँ है एलिया का परमेश्वर? तब जाके वो बात एलीशा पे ठहर गई। तब एलीशा ने उस चादर को उठाया, एलीशा ने उस चादर को उठाया। अब मैं जो सेवा मेरा बाप छोड़ के गया, मैं उसे दुगने अभिषेक से आगे चलाऊंगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर उसका आदर करता है वो उसका प्रतिफल पाएगा। जो धर्मी को धर्मी सोचकर अगर आदर करता है तो वो धर्मी का प्रतिफल पाएगा। आप यदि टीचर मानते हो, आपके पास्टर को आप टीचर मानते हो, तो आप उससे वही पाओगे जो एक टीचर दे सकता है। आप अपने पासवान को बाप मानोगे, उसकी सारी विरासत बिना बोले आप पर आती है, उसका अनॉइंटिंग आप पर आता है, उसका ग्रेस आप पर आता है। जो उसने स्ट्रगल किया है वो स्ट्रगल आपको करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो पा लिया है और अब वो अपने बेटे पे देना चाहता है, खुशी खुशी देना चाह रहा है। कोई भी टीचर की प्रॉपर्टी अपने नाम पर नहीं करते हैं। आप समझ रहे हो क्या इस बात को? कोई भी टीचर, हम जब क्लास में जाते हैं, टीचर हमें 1 घंटा पढ़ाती है और चाहती है कि बेस्ट करो, लेकिन तुम्हारे हाथ में है, तुम पढ़ना चाहो, तुम पढ़ोगे तो तुम बेस्ट करोगे। मेरा तो काम है, मैंने पढ़ा लिया। लेकिन बाप होता है, दिन रात तुम्हारे बाजू में बैठता है, क्या चाहिए तुझे, क्या जरूरत है तुझे, कौन सा बुक लाके दूं, कौन सी क्लास में जाना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, पढ़ ले बेटा, अब नहीं पढ़ेगा तो कब करेगा, पीछे लगता है बाप। कर ले कर ले कर ले, नुकसान हो जाएगा, कर ले, अभी पढ़ ले, अभी पढ़ ले, अरे प्रार्थना कर ले, नुकसान हो जाएगा, तेरा नुकसान नहीं होना है, तेरे आत्मा का नुकसान नहीं होना है, अभी कर ले, अभी कर
पीछे लगता है। बाप की सारी जायदाद बच्चे की होती है, बिना बोले होती है, बेटे को मांगना नहीं पड़ता, बेटे को विरासत में मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ग्रहण करना। यदि आप ग्रहण नहीं करोगे, यदि आपने अभी तक आपके पास्टर के अनॉइंटिंग को समझा नहीं, तो अभी आप बहुत पीछे हो, बहुत सीखने की जरूरत है। खुदा खड़ा करता है। जब तक मूसा जिंदा था, यहोशू खड़ा नहीं हुआ। यहोशू की हिम्मत नहीं थी मुंह खोलने की। यहोशू एक वॉरियर था, अच्छा वॉरियर था, सेनापति था, सेना का सरदार था, इजराइल की सेना का सरदार था यहोशू। लेकिन जब मूसा मर गया, यहोशू की किताब पहला अध्याय पहला वचन कहता है, अब मेरा दास मूसा मर गया है, तो अब हे यहोशू उठ, खड़ा हो जा। खुदा खड़ा करता है, हम खुद से खड़े नहीं हो सकते हैं, हम खुद से सेवकाई नहीं कर सकते हैं। जब तक खुदा ना कहे, जब तक खुदा अलाउ ना करे, खुदा परमिट ना करे, हम खुद से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और करेंगे तो वो ज्यादा देर तक आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसमें खुदा की मर्जी है ही नहीं। यहोशू ने मूसा की लाइफ को देखा, किस तरीके का, कौन से लेवल का डेडिकेशन है मूसा में, किस तरीके से मेरा स्वामी बैठ जाता है खुदा के पास। उसने उस डेडिकेशन को देखा, वो विटनेस था उस तंबू में। कैसे खुदा उधर आता है, कैसे मेरे स्वामी पर वो अपनी बातों को जाहिर करता है, कैसे खुदा बात करता है। यहोशू उस बात का विटनेस था, इसलिए यहोशू के हाथ पैर लटपटाने लगे, मूसा चला गया। तो अब हमारा क्या होगा? अब हम कैसे करेंगे? कौन लीड करेगा? इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी भीड़ को कौन लीड करेगा? क्योंकि यहोशू फेथफुल था। परमेश्वर ने उसके हार्ट को देखा था कि ये फेथफुल सर्वेंट है। इस वजह से उसके ऊपर मूसा की बुलाहट कंटिन्यू करने के लिए उसे चुना गया। बहुत सारे लोग थे इजरायली, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे वॉरियर थे, लेकिन खुदा ने यहोशू को चुना, क्योंकि परमेश्वर वो हार्ट को देखता है। यदि आज आप आपके पास्टर के प्रति फेथफुल है, आपके पासबान के प्रति आप ओबीडिएंट है, आपके पासबान के प्रति आप रिस्पेक्टफुल है, खुदा आपके हार्ट को देख के आपको ऊंचा करेगा। आप उनसे भी बढ़कर काम करोगे, उनसे भी बढ़कर, जो अभिषेक उनका है उनसे बढ़कर काम आप करोगे। लेकिन उस प्रोसेस में जाते समय जो आपको आपके पास्टर, आपके जो जिस चरवाहे को खुदा ने आपको दिया है, जो खाना खिला रहा है, उस बात की वैल्यू रखें कि बहुत परिश्रम करके आपके लिए खाना परोसता है, बहुत परिश्रम करके दिन रात इकट्ठा करके आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। उसके परिश्रम को समझे। पासबान होना आसान नहीं है। मैंने इस बात को समझा अभी, मैं खुद इतना, मैं क्यों बोल रही हूं, यह आसान नहीं है। ये अगापे के 2 साल मैंने वो, हम सुबह भी बात कर रहे थे कि कितना सैक्रिफाइस और कितना डेडिकेशन लगा है। पास्टर ने जब मुझे बोला था, मैं राजी नहीं थी, मैं नहीं कर पाऊंगी, कलीसिया की जिम्मेदारी है और ये और एक जिम्मेदारी आप मुझ पर मत रखो, मैं नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कई बार उन्होंने मुझे, तुमको करना होगा, तुमको करना होगा। दीपाली जानती है, मैं रो रो के, मैंने किचन में रो रो के खाना बनाती थी, रो रो के परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, ये कौन से तरीके की सेवकाई दे रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं क्रशिंग फील कर रही हूँ, मैं थक जा रही हूँ, मैं ड्यूटी से होकर आ रही हूँ, घर पे आ रही हूँ, फिर मुझे 10-12 लोगों का, 15 लोगों का खाना बनाना है, मुझे मेरे घर को निपटाना है, मुझे बाइबल कॉलेज के लिए सब अरेंजमेंट करनी है, उसके बाद में भी लोग 12-12, 2-2 बजे तक घर में है, उसके बाद में दूसरे दिन की सर्विस है, घर तैयार करना है, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, वचन तैयार करना है, प्रचार भी करना है, उसके बाद में खाना भी खिलाना है, उसके बाद में भी लोग 12 बजे तक घर नहीं जा रहे। प्रभु, किस तरीके की सेवकाई है।
ये ग्रेजुएशन जब आज ले रहे थे, मैंने वो दिनों को याद किया। खुदा धन्यवाद है तेरा कि तूने मेरे नाम में भी तूने मुझे ड्रैग करके मुझसे ये करवा है। मैं चाहती तो मैं कभी नहीं करती, और मैं अगर ना बोलती, अगर मैं नहीं करती और पास्टर अगर मेरी सुन लेते कि नहीं नहीं इसको तकलीफ हो रही है, जाने तो नहीं करेंगे, तो आज कल्याण सेंटर नहीं होता और कोई भी ग्रेजुएट नहीं होता। यहाँ पर जितने लोग, हम 12 लोग थे, हमने शुरुआत की, 60 से शुरुआत की। लोगों का, उनको बुलाना, उनसे बात करना, उनसे डील करना, उनको बताना, अरे कर लो कर लो कर लो, नहीं सुने, लोग चले जा रहे हैं, उनका काउंसलिंग करना, सर का वो उनके सारी चीजें, एग्जाम को मैनेज करना, हर एक चीज को परमेश्वर ने उसके अनुग्रह को दिया, तब जाके हम ये करने पाए। मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि खुदा किसी एक व्यक्ति को विजन देता है, और उस विजन के साथ में जितने लोग जुड़ जाते हैं, खुदा उनको ऑनर करता है, खुदा उनको ब्लेस करता है। आप इस बात को समझो, ये रहोबोत ये साधारण बात नहीं है। बड़े कष्टों के साथ, बड़ी दिक्कतों के साथ, बड़े ही मना करने के बावजूद भी खुदा ने ये रहोबोत को खड़ा किया है, और सक्सेसफुली हम ये 3 साल हम ये गुजारने पाए हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आपको लगता होगा कि मैं या पास्टर, हमारे में बहुत सारे वीकनेसेस है, हम भी सीख रहे हैं, हम भी बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं। खुदा हमें सिखा रहा है, हमें भी शेप कर रहा है, हमें भी मोल्ड कर रहा है। इस प्रोसेस में आप लोग भी हमारे साथ मोल्ड हो रहे हो। जैसे अभी कल ये जो बाइबल कॉलेज हमने कल ग्रेजुएशन किया, हमारे साथ में, मैं मानती हूं कि एक व्यक्ति ने हाँ करी, उस व्यक्ति के साथ में आज 12 लोग ग्रेजुएट हो गए। प्रभु का धन्यवाद है। खुदा का राज ऐसे ही बढ़ता है, एक व्यक्ति की हाँ। यदि आप एक व्यक्ति अगर फेथफुल है, खुदा उसके जरिए लाखों को ब्लेस करता है। लेकिन आप एक व्यक्ति, अगर आप अपने बुलाहट में खड़े नहीं हो जाए, आप अपने कंफर्ट जोन में रहे, आप कहे कि खुदा मैं अपने बस इसमें करूंगा, मैं इसमें करूंगा, तो नहीं कुछ पाओगे, कुछ भी नहीं करने पाओगे। खुदा देखता है, हर एक चीज को देखता है, वो ऑनर करता है, अनगिनत तरीके से ऑनर करता है। लेकिन थोड़ा पेशेंस ले लीजिएगा, थोड़ा सहन कर लीजिएगा, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। मिनिस्ट्री ये इट्स ऑल अबाउट वो सफरिंग, वो पेशेंटली कहते हैं ना, सह लीजिएगा। वचन कहता है एक दूसरे की सह लो, अपने पासबान की सह लो, उसमें भलाई है तुम्हारी। अगर चिल्लाते हैं, अगर आपको कुछ काम दे रहे हैं, आपको बोझा लग रहा है, होने दो। मुझे भी बोझा लगा था ये अगापे बाइबल कॉलेज, बड़े बोझ के साथ मैंने किया। मैं सच कहती हूँ, मैं वेदी पे खड़ी हूँ, मैंने कई बार सोचा नहीं चाहिए, ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये हमारे कॉलिंग का हिस्सा नहीं है, ये हमारा, इससे कोई वास्ता नहीं है, क्यों हम हमारे रिसोर्सेस डालें, क्यों मैं अपने सैटरडे को बर्बाद करूं। मुझे सैटरडे को परमेश्वर की सेवा में, संडे मुझे प्रचार करना है, सैटरडे मुझे वो तैयारी के लिए चाहिए, मैं क्यों वो सैटरडे दूं। लेकिन खुदा ने मेरी नहीं सुनी, पास्टर ने भी मेरी नहीं सुनी। मुझे आई फील लाइक क्रशिंग, मुझे दबाया जा रहा है, मुझे अंदर कैसे बोलते डब्बे में बंद किया जा रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा था। लेकिन आज जब मैंने उस ग्रेजुएशन सेरेमनी को मैंने देखा, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। खुदा थैंक यू सो मच कि तूने मेरी नहीं सुनी, थैंक यू, तूने मेरे पास्टर को तूने वो बुद्धि दिया, वो विजडम दिया, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। धन्यवाद राजा कि उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उस समय में मुझे लगता था कि पास्टर बहुत खुदगर्ज है, बहुत सेल्फिश है, अपना अपना ही देखते, इनको थोड़ी करना पड़ता है। मैंने ये किया हुआ है, मैं अपने अनुभव से आपको बोलती हूँ। मैंने उनको कई बार उनको बोला है कि आपको क्या है, आप लोगों को बिठा के रखते हो, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे उनको अटेंड करना पड़ता है, मुझे ड्यूटी भी जाना है, मुझे इतना सब कुछ करना है, मुझे घर की भी जिम्मेदारी है, आप तो क्या आप बस बैठे रहते हो। बोलते मुझे वो बोलते थे तुम्हारी क्या इच्छा है कि मैं लोगों के सामने आकर मैं तुम्हारे साथ में किचन में खाना बनाऊं, तुम्हारी ये इच्छा है कि लोग बाहर बैठे हैं, मैं उनको अटेंड ना करूं और मैं अंदर आके खाना बनाऊं, तुम्हें जो सौंपा गया वो करो। उस समय में वो बहुत हार्श थे मेरे साथ में, लेकिन खुदा ने अनुग्रह दिया,
परमेश्वर ने उस अनुग्रह के साथ हमें सबको, हम सब उस अनुग्रह के उसमें हम बह निकले, हमने वो गो थ्रू हो गए उसमें से। हम परमेश्वर को बड़ा धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें उसमें से गो थ्रू किया। मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे दास को रखा है कि वो किसी की नहीं सुनते, वो मेरी भी नहीं सुनते, वो खुदा की सुनते हैं। मैं बहुत धन्यवादित हूँ ऐसे दास के लिए कि परमेश्वर ने उनके जीवन में उनको वैसा सुनने के लिए, वो कई बार ऐसा लगता है ये ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन अभी मैं समझने पाई हूँ, जैसे ग्रेजुअली मैं समझने पाई हूँ, मैं समझती हूँ कि परमेश्वर उनके हार्ट को जानता है, परमेश्वर उनके परिश्रम को देखता है और परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है। और इस वजह से, क्योंकि खुदा ने उनसे इतना प्रेम किया है, इसके लिए खुदा ने आपको और मुझे यहाँ पर दिया गया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए हमेशा, हर समय अपनी बातों को, अपने बर्ताव को जांचे। जाने अनजाने में कहीं आप अपने पास्टर को दुखा तो नहीं रहे, जाने अनजाने में कहीं आप उनको हर्ट तो नहीं कर रहे। आपका कोई वैसा ये नहीं है, आपका कोई वैसा उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर खुदा का दास अगर हर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है आप परमेश्वर को हर्ट कर रहे हैं। आप खुदा के दास के साथ जैसा बर्ताव कर रहे हैं वो सोच लीजिएगा आप यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। जो आदर आप प्रभु के दास का करोगे वो आदर यीशु मसीह का होगा। जो आदर आप प्रभु के दास का करोगे वो आदर पवित्र आत्मा का होगा, वो पिता का आदर होगा। जब उड़ाऊ पुत्र जब वापस लौट आया अपने बाप के घर में आकर क्या कहता है? कहता है कि मैं अभी बेटा बनने के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। जब हम नहीं सुनते हैं, जब हम प्रोडिगल होते, जब हम रिबेलियस में जाते हैं, जब हम क्या बोलते हैं उससे, कि हम बातों को सुनकर अनसुना करते हैं, जब हम प्रचार को लेते नहीं है, हम शिक्षा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उस उड़ाऊ पुत्र के समान है। और सिर्फ पास्टर के प्रति नहीं, आप स्वर्ग के प्रति दोषी ठहरते हो। इसके लिए जो कुछ भी करते हो ऐसा करो मानो यीशु के लिए कर रहे हो। जो भी कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, जो आपकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ऐसा समझो स्वर्ग के लिए कर रहे हो, ऐसा समझो पवित्र आत्मा के लिए कर रहे हो, उसे खुश करने के लिए कर रहे हो। उसके साथ आपका रिश्ता बेहतर होना चाहिए। एक बाप का एक बेटे के साथ अगर रिश्ता अच्छा है तो उसको सारी विरासत दे देगा, लेकिन अगर बेटे के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो क्या बोलेगा? तेरा क्या है, बन पड़ता है, ले जा और वापस मुझे मुंह मत दिखा, मेरे प्रॉपर्टी में तेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि तूने मेरा नाम खराब कर दिया, है ना। एक बाप को गर्व होता है कब? जब उसका बेटा अच्छा काम करे, बेहतर काम करे, उससे भी बेहतर करे, तब बाप को गर्व महसूस होता है। मैं 10वीं पढ़ा हूं, मेरा बेटा ग्रेजुएट हो गया, वाओ, प्रेज गॉड। मेरे लिए फक्र की बात है कि अगर मैं एक हीलिंग मिरेकल कर रहा हूं, मेरा बेटा डिलीवरेंस में ऑपरेट हो रहा है, ये फक्र की बात है। लेकिन कब? जब आप अपने दास के प्रति फेथफुल रहते हो, आपके दास के प्रति, आपके बाप के प्रति, आपके आत्मिक पिता के प्रति जब आप फेथफुल होते हो, जब आप ओबीडियंस में होते हो, अपने आप वो ग्रेस आ जाती है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप उस अनॉइंटिंग में फ्लो हो जाओगे। आपको उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आपके बर्ताव से ही आप साबित करते हो कि आप आदर करते हो, आप ओबीडियंट हो। जब आप ऐसा करते हो, खुदा को प्रसन्न करते हो, परमेश्वर को प्रसन्न करते हो। उनसे यदि आप कुछ पाना चाह रहे हो, आपके आत्मिक पिता के जरिए अगर आप कुछ पाना चाह रहे हो, सबसे पहले उन्हें ग्रहण कीजिएगा। उन्हें बाप करके ग्रहण करोगे तभी आप उनकी विरासत में हकदार रहोगे। यदि नहीं करोगे तो आप जो पाओगे, जो भी पाना है, जैसा आपका विश्वास है वैसे ही आपको मिले। मेरे बेटे को अगर मुझे देना है, मैं बेस्ट चीजें दूंगी।
यदि मुझे किसी और को गिफ्ट खरीद के देना है तो मैं सोचूंगी कि मुझे कितना देना है, मेरे हैसियत के हिसाब से मुझे जो देना है मैं वैसा दूंगी, लेकिन मैं मेरा सब कुछ नहीं दूंगी। मेरा सब कुछ मेरे बेटों का है ना। वैसे ही कलीसिया में, वैसे ही किंगडम में भी जिस चरवाहे के हाथ के नीचे आपको रखा है, यदि आप उसे मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा बाप है, ये हमारा चरवाहा है, इसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, तो उसके ऊपर की, उनके ऊपर की ग्रेस आप पर ठहर जाती है, उनके ऊपर का अभिषेक आप पर ठहर जाता है, वो ठहर जाता है। और उसके बाद में जो आप करते हो उसको परमेश्वर उस अभिषेक में चलने की वजह से दुगना बढ़ा देता है। हालेलुया। आज हमने जो सीखा है, परमेश्वर के दास के प्रति ओबीडिएंट रहना, उसके प्रति रिस्पेक्ट रखना। रिस्पेक्ट बातों से नहीं आता। हम आपका बहुत आदर करते हैं, हम आपका बहुत आदर करते हैं, ये बोलना काफी नहीं होता। आपके एक्शंस से वो रिस्पेक्ट नजर आना चाहिए कि प्रभु के दास का एक आदर है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर उनका, वो कहता है, दाऊद को वो कहता है कि मेरे हार्ट के जैसा व्यक्ति है। प्रभु के हृदय को जानने वाला व्यक्ति चरवाहा होता है। वो फादर का हार्ट रखता है, वो पिता का हृदय रखता है, इसलिए वो चरवाहा होता है। आप उल्टियां करो वो साफ करेगा, आप टट्टी करो वो साफ करेगा, आपके मूड स्विंग्स को हैंडल करेगा, आपके हर एक चीज को आचार्य दे बेटा ठीक है, ठीक है, ओके, इट्स ओके। आप जैसे बर्ताव करोगे वो आपको एक बाप के नाई सहलाएगा, समझाएगा, कई बार फटके भी देगा, तेरा गलत है, तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता बच्चे घर छोड़कर चले जाए, है ना। बाप चिल्लाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है डांट। तू जब डांटेगा, तू जब छड़ी लगाएगा, वो मरेगा नहीं, बच्चा मरेगा नहीं, लेकिन उसका प्राण नाश होने से बचेगा। चरवाहा जब लाठी देता है, लगाता है, ये आपके बुराई के लिए नहीं, आपको इंसल्ट करने के लिए नहीं, आपको अननोइंग करने के लिए नहीं, आपको बढ़ाने के लिए, आपको शेप देने के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको अच्छा करने के लिए, आपको किंगडम में इस्तेमाल होने के लिए चरवाहा वो सब करता है जो खुदा की ओर से उसे मिलता है। आप सबों के लिए चरवाहे के पास वर्ड होता है, आप सबों के लिए चरवाहे के पास खाना होता है कि बेटा तुझे क्या चाहिए? अच्छा तुझे मैगी चाहिए, ठीक है, तुझे तेरे लिए मैगी देंगे। तुझे दाल चावल चाहिए, तेरे लिए दाल चावल मिलेगा। तुझे क्या चाहिए वो सब एक बाप ला कर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बाप, तुम शरीर के बाप होते हैं जब, तो वो अपने बच्चों के लिए बेहतर करते हैं, है ना। वो वचन है कि अगर मछली मांगे तो सांप नहीं देते, है ना, रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देते, तो तुम्हारा बाप भी जो स्वर्गीय पिता है वो क्यों कर आपको पवित्र आत्मा नहीं देगा। तो इसका मतलब है बाप हमारे लिए बेहतर देना चाहता है, हमारे लिए बेहतर लोग देता है, हमारे लिए बेहतर डेस्टिनी हेल्पर्स देता है, हमारे लिए किंगडम मेंटालिटी के लोग देता है, हमारे अनॉइंटिंग के साथ चलने वाले लोग देता है, हमें बढ़ाने के लिए वो मेंटर देता है, हमें शेप करने के लिए वो स्पिरिचुअल फादर देता है। ये सारी चीजें खुदावन की ओर से, स्वर्ग से वो अपॉइंटेड है। ये कोई मनुष्य अपॉइंट नहीं करता। ये बात हमको बहुत बाद में पता चली, जब हमें ये कंसेप्ट आया था, हमने भी उसे रिसीव नहीं किया था, क्योंकि तब हमें बुद्धि नहीं थी, तभी हमें उस वचन से हमें वो एक्सप्लेन नहीं किया गया था। लेकिन आज जब हम यहाँ से, जब हम ये बातों को आपको सिखाते हैं, ये वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए एक पिता रखता है, पिता समान चरवाहा रखता है, एक मेंटर भी रखता है, हमें बढ़ाने के लिए, हमें आगे ले जाने के लिए, हमें जिस रास्तों में जाना है वहां से जाने के लिए डेस्टिनी हेल्पर्स भी देता है। वो हमें डिवाइन कनेक्शन देता है, इसलिए कि हम बढ़ते चले जाए, इसलिए कि हम किंगडम में ऑपरेट हो जाए, इसलिए कि हम किसी ना किसी के लिए आशीष का कारण ठहरे। यदि आज आप किसी के अधीनता में हैं
तो कल लोग आपकी अधीनता में आएंगे। यदि आज आप किसी के लिए आदर रखते हो तो कल लोग भी आपका आदर करेंगे। किंगडम में, वर्ल्ड, ये जो क्रिश्चियन वर्ल्ड में पास्टर हमेशा ये बात को सिखाते हैं, यदि आप लोगों में परमेश्वर का आदर करोगे, परमेश्वर लोगों में आपको ऊंचा उठाएगा। पास्टर हमेशा ये बात को बोलते हैं। आप ये बात को समझे, आपको ये बात पता होनी चाहिए, जिस कलीसिया में आप जाते हो उस कलीसिया की बुलाहट क्या है, उस कलीसिया के पासबान पे कौन सा अभिषेक है, कौन से अभिषेक में मेरा पास्टर चलता है। पास्टर जब सरंग पास्टर जब सेवा करते थे, उनका जो चर्च था वो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री का चर्च था। उनका जो उनके पास्टर थे जिन्होंने उनको रेस किया, वो पास्टर डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में ऑपरेट होते थे। जब उनके साथ साथ वो चला करते थे, सब लोग, जितने लोग हैं वो सब उस मिनिस्ट्री में, उसी अनॉइंटिंग में वो ऑपरेट होते थे। तो वैसे ही वही परमेश्वर ने अभी जब उनको दिया है, उनके हाथ में जब ये कलीसिया को दिया है, हमने कल भी देखा, हमने चंद्रपुर में भी देखा, कई तो लोग वो छुटकारे पाए। परमेश्वर यदि हमें उस तरीके से अगर ऑपरेट कर रहा है, आप लोग कैसे पाने पाओगे? आपको पाना चाहिए। यीशु मसीह जब साथ में था चेलों को पता नहीं था कैसे पाना है, वो साथ में था, इसलिए उनको लगा हाँ यीशु मसीह साथ में ही है, ये हमारे साथ ही उठ रहा है, हमारे साथ ही बैठ रहा है, हमारे साथ ही चल रहा है, हाँ ठीक है हमारे साथ, जैसे हमें वैसे ही यीशु मसीह भी है। ऐसे फैमिलियर हो गए थे वो अपने गुरु के साथ, वो फैमिलियर हो गए थे। इसके लिए गुरु ने कई बार उनको छोड़ दिया, कई बार वो पहाड़ों पे प्रार्थना करने चले गए, कई यीशु मसीह कई बार चेलों को बोला तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे से आता हूं, है ना। इसलिए क्योंकि लोग फैमिलियर हो जाते हैं, अनॉइंटिंग के साथ फैमिलियर हो गए, आप कुछ भी पाओगे नहीं। पासबान के साथ आप फैमिलियर हो गए, आप कुछ भी उनसे रिसीव नहीं करोगे, चाहे आप जितना कुछ कर लो, कितना दान दे दो, कितना भी कोशिश कर लो, आप कुछ भी नहीं पाओगे। यदि कुछ पाना चाह रहे हो, अभिषेक में बढ़ना चाह रहे हो, स्टार्ट ऑनरिंग योर पास्टर, स्टार्ट ओबेइंग एवरी कमांड। हर वो बात जो आपको कलीसिया में जो जिम्मेदारी दी जाती है, जो बात बोली जाती है, ऐसा कर लो, ये करो, वो करो, तब आपका जो रवैया है स्वर्ग देखता है। आपके रवैये को पास्टर के प्रति, उनके परिवार के प्रति, किंगडम के प्रति, परमेश्वर के भवन के प्रति अपने रवैये को सही कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में आपकी आशीष है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, हमसे अधिक परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि आपकी बातें आपको बढ़ने से रोकती है, आपकी आपस में जो बातें हैं वो आपको बढ़ने से रोकती है। पास्टर या कलीसिया आपको नहीं रोकती, आपके स्वभाव, आपकी बातचीत, आपकी लोगों में जो एक दूसरे के साथ में जो बातचीत है, जो एक दूसरे में आप पासबान के विषय में बोलते हो, उनके परिवार के विषय में बोलते हो, खुदा को पसंद नहीं आता। सीरियस हो जाओ मिनिस्ट्री में। ये सब बाहर के वर्ल्ड के लोग यही करते हैं, और वही वर्ल्ड को अगर हम कलीसिया में लाएंगे, क्या फायदा? अब सालों साल एक ही चेयर पे बैठे रहोगे और फिर आप बोलोगे कि इस भी कलीसिया में आकर हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपने आप को नहीं जांचा। अपने आप को जांचो, देखो मैं कहां कम पड़ रहा हूं, मैं कैसे कर लूं, मैं कैसे खुश कर लूं, मैं क्या कर लूं, मैं कैसे उनकी मदद कर लूं, मैं कैसे उनको दिलासा दूं, मैं कैसे उनका हाथ बन जाऊं, मैं कैसे उनका बोझ उठा लूं। ऐसे देखो और वैसा करो, तब जाके खुदा आपसे प्रसन्न होगा। एलीशा से, यहोशू से हम सीखते हैं कैसे वो एक अच्छा सर्विस उन्होंने अपने स्वामी को दी है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, इसको दिखाओ, उसको दिखाओ, उसको दिखाओ, नहीं। यहोशू को देखने वाला कोई नहीं था, यहोशू अकेला रहता था तंबू में, कोई नहीं था उसको देखने के लिए,
लेकिन यहोशू के ऊपर जिम्मेदारी रखी गई थी कि जब मूसा परमेश्वर के साथ बात करे, उसके सहायता के लिए यहोशू को रखा गया था, मूसा का केयर करने के लिए। क्या आप में आज कोई एक यहोशू है या कोई एलिशा है जो आपके पास्टर के साथ उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाए? यदि आप ऑनर चाहते हो, स्टार्ट ऑनरिंग योर पास्टर, क्योंकि उनकी वजह से आदर है। यदि ऑपरेट होना चाहते हो कृपा वरदानों में, स्टार्ट ऑनरिंग योर पास्टर, क्योंकि उनके ऊपर जो अभिषेक है वही अभिषेक आपको चलाएगा। हम जब चंद्रपुर जा रहे थे, मैंने मेरे पास्टर को फोन किया। आज तक का कोई भी मीटिंग मैंने उनसे बात करे बगैर मैंने लिया नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल, हम जो करते हैं वही आपको बता रहे हैं। आपसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। आपको मैं वो दिखावे के लिए ग्रुप में नहीं डालती हूँ कि देखो पास्टर का क्या मैसेज आया, देखो पास्टर का क्या मैसेज है। ये बताने के लिए कि देखो कि हम कैसे हमारे पास्टर के अधीनता में है, कैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर के हम अधीनता में है, कि कैसे हम हर चीज उनसे पूछ कर करते हैं। पास्टर क्या करना चाहिए, कैसे करूं। और सच में मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ जयमुन पास्टर का। मैं बहुत दिल से उनको ब्लेस करती हूँ कि उनकी वजह से आज हम जो खड़े हैं, हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, हम जो ये सेवकाई कर रहे हैं, उनके अभिषेक में चल रहे हैं। वही अभिषेक जो उन्होंने सिखाया हमको वहां पर, वही अभिषेक को हम आज भी पास्टर में हम लेकर चल रहे हैं। यदि आप आपके पास्टर का ऑनर करते हो, आदर करते हो, फेमिलियर मत हो जाइएगा कि पास्टर हमारे साथ है, हमारे जैसे ही है। अरे नहीं, वो आपसे एक कदम ऊपर है। आप मान लीजिएगा, इस बात को ग्रहण कर लीजिएगा। उनको परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक वॉइस है वो। आप उनके साथ फेमिलियर मत हो जाइएगा। आदर शब्दों से नहीं, एक्शंस, ओबीडियंस, बातों से नहीं, कामों से। यदि मैंने किसी को दिल दुखाया होगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी ओर से नहीं बात कर रही हूँ। मैं अपनी ओर से नहीं कह रही कि मुझे आदर दीजिएगा, पास्टर को आदर दीजिएगा। लेकिन कलीसिया में ये बातें होती है, ये हो रही है। और परमेश्वर जब बातों को रिवील करता है, मैं आपके बढ़ोतरी के लिए इस यहाँ पर, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये सारे किंगडम की बात है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी सुने, ये सारे किंगडम की बात है कि जब जब आपने परमेश्वर के दास के साथ में आप फेमिलियर हो गए, आप उनसे कोई भी आशीष नहीं पाओगे। वो भले बोलेंगे गॉड ब्लेस यू, लेकिन क्योंकि आपने आदर नहीं रखा तो खुदा ग्रांट नहीं करता। खुदा की ओर से अगर आपको कुछ पाना है, स्टार्ट ऑनरिंग योर पास्ट, है ना। स्टार्ट ऑनरिंग ईच अदर, एक दूसरे का भी आदर रखे, एक दूसरे की बुलाहट का आदर करे। कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पास्टर ही है, यहाँ पर जो आप लोग लीडर्स हो, चेले हो, हर एक के ऊपर एक अनॉइंटिंग है, हर एक के ऊपर एक बुलाहट है। इस कलीसिया की अनॉइंटिंग आपको आपकी बुलाहट में सिद्ध करने के लिए वो आपको मदद करती है। वो अनॉइंटिंग आपको आपके बुलाहट में चलने के लिए मदद करती है ना। तो इसलिए ये परमेश्वर की आवाज समझकर उसे ले लो, रिसीव करो, ग्रहण करो। जब भी कभी परमेश्वर का वचन बांटा जाता है, परमेश्वर के वचन को आदर करो। वचन अगर चल रहा है, उस समय में आप यहाँ वहां जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, ये वचन का अनादर होता है, प्रभु के दास का अनादर होता है, परमेश्वर का खुद का अनादर होता है। चीजों को ऑर्डर में लाइएगा, चीजों को सेंसिटिवनेस से लीजिएगा, तब जाकर आप किंगडम में बहुतायत से आशीषित हो जाओगे। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा, इस बातों के द्वारा, इन सीखों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।